ठीक है सर। हाँ, तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं सर। जो लोग भी अब आना चाहेंगे वो आएंगे। तो एक बार सबको म्यूट कर लेते हैं और थोड़ा सा पहले सबको अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ वन बाय वन एक बार बताते चलिए। प्लान से रिलेटेड पहले तो सबको मेरी वॉइस क्लियर है और वीडियो क्लियर आ रही है, किसी को कोई इशू तो नहीं है? जो लोग भी पॉसिबल है, प्रीतम जी, केवल जी, मनीष जी, जो लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो ऑन कर लेंगे तो चीजें अच्छे से वन टू वन क्लियर हो जाएंगी। और जो लोग नहीं कर सकते तो चॉइस है आपकी, अगर कहीं रास्ते में है, ऑफिस में है, तो मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग कंफर्टेबली हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि कुछ लोग यहाँ मीटिंग में पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा बता देंगे तो मेरे लिए इजी होगा कि उनको कोई प्लान इससे पहले कोई मीटिंग ज्वाइन करी है या नहीं करी। मनीष जी, आपने कोई मीटिंग ज्वाइन करी है क्या हमारे साथ? नहीं सर। राकेश जी, नहीं करी है, ओके, कोई बात नहीं। और प्रीतम जी ने करी है। योगेश जी, आप भी पहली बार आ रहे हैं, साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। और केवल जी, आपने शायद पहले कर रखी है, ओके, कोई बात नहीं। मैं दो तीन चीजें पूछूंगा सर, क्योंकि आज हमारा कॉम्बिनेशन प्लान का टॉपिक है। तो कॉम्बिनेशन प्लान आपको जब समझ में आएंगे जब आपको मेन प्लान आता होगा, क्योंकि मेन प्लान की नॉलेज होना जरूरी है। तभी मैं आपको कॉम्बिनेशन प्लान के बारे में, उन फीचर्स के बारे में हाईलाइट कर पाऊंगा। तो मैं दो तीन प्लान्स के नाम बोलूंगा, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए कि किसको वो प्लान्स के बारे में पता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान किस किस को पता है, प्लीज बता सकते हैं? जी, है सर। मुकेश जी, पता है आपको? राकेश जी, ठीक। जी। ओके, प्रीतम जी, आपने देखा है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान? केवल जी, योगेश जी, जी, विमल श्रीवास्तव जी, नमस्कार। कुछ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ हमारा यंगस्टर प्लान का कॉम्बिनेशन होगा, कहीं हमारा आईपीए होगा, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होगी, इंडिविजुअल पॉलिसी किसी को दे रहे हैं तो इंडिविजुअल के बारे में बात होगी, और अगर फैमिली की दे रहे हैं तो फैमिली की बात होगी। नेक्स्ट हमने एक डिस्कस किया था सुपर टॉपअप, छोटी पॉलिसी को बड़ी पॉलिसी बनाने का कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, तो वो इस कॉम्बिनेशन में इनबिल्ट होगा। और एक डेली के हॉस्पिटल कैश के नाम से एक फीचर आता है, वो भी इस पॉलिसी में इनबिल्ट मिलेगा। तो हमने जो मैंने मॉर्निंग में एक मैसेज भेजा था आप सभी को कि कोई एक ऐसी पॉलिसी जिसमें 30 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवर हो और 50 लाख रुपए का फैमिली का इंश्योरेंस कवर हो, प्लस, पढ़ लेते एक बार मैसेज, एडमिट होने पर 3,000 रुपये या 5,000 रुपये पर डे मिलेगा, और कोरोना होने पर 2.5 लाख भी मिलेगा, और उसका इलाज भी मिलेगा। मैटरनिटी का खर्चा भी इनबिल्ट कवर होगा, ओपीडी खर्चा भी इनबिल्ट कवर होगा, डेंटल कवर भी मिलेगा, बेरिएट्रिक सर्जरी भी कवर होगी, न्यू बॉर्न बेबी भी 1 लाख के लिए कवर होगा। अगर आप मार्केट में ऐसा कोई छोटा मैसेज बना के किसी को भी शेयर करते हो तो मैं आपको गारंटी करता हूं किसी भी एक पॉलिसी के अंदर ये सारे फीचर्स मिल नहीं सकते, नहीं मिलेंगे। तो जिन लोगों की भी ऑलरेडी पॉलिसी चल रही होगी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही होगी, तो वो लोग आपसे एक बार जरूर पूछेंगे ये कौन सी कंपनी का प्लान है, कितने का प्लान है, इसमें कैसे हम लोग पॉलिसी ले सकते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जिनकी ऑलरेडी पॉलिसी चल रही हो। जी, राकेश जी, कुछ कह रहे हैं आप? आपने हाथ खड़ा किया हुआ मैं है। ये कह रहा था जी, कि कल एक पार्टी ना मुझे दिखा रही थी, अखबार में बोल रहे थे कि अखबार में आ रहा है कि जो आप इंश्योरेंस करते हो हेल्थ वाला, हाँ, जी, ये एडमिट नहीं कर रहे, हॉस्पिटल वाले मना करते हैं कि हमारे पैसे नहीं देती कंपनी। हमारे पैसे तो नहीं ऐसा देती, कुछ, अच्छा। हाँ जी, तो बोलते हैं कैश वाले सिर्फ उनका इलाज करते हैं, जो हेल्थ पॉलिसी वाले उनका नहीं करते। ऐसा नहीं है सर, तो ऐसा नहीं है। सुना है क्या? सर, कुछ छोटे हॉस्पिटल हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो, हाँ, आपका हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू जो ट्रीटमेंट होता है ना हॉस्पिटल के अंदर, वो सस्ता होता है, क्योंकि उसके रेट के टाई अप पहले से ही कंपनी ने कर रखे होते हैं। जी, तो वो टाई अप होने की वजह से जो हॉस्पिटल है एक्स्ट्रा बिल चार्ज नहीं कर पाते हैं। जो नॉमिनल बिल जिस बेसिस पे अप्रूवल आएगा, वही बिल वो आगे रेज कर पाते हैं। अगर कैश में इलाज मान लीजिए लाख रुपए का होता है, वही इलाज अगर हेल्थ इंश्योरेंस से कराते हैं तो 50-60 हजार रुपए में हो जाता है।
तो रेट का बहुत बड़ा फर्क आता है। तो हॉस्पिटल को जो कमाइयों का धंधा है ना, वो कैश में ज्यादा है। कैश में कोई रोक टोक नहीं होती, कोई उसको सुपरवाइज करने के लिए नहीं होता, कोई चेक करने वाला बंदा नहीं होता है। तो कुछ हॉस्पिटल ने बदमाशी कर रखी है, वो कैशलेस वालों को ना लेके कैश वालों को लेते हैं, मना कर देते हैं। जी लेकिन जितने जी बड़े सर, हॉस्पिटल हैं वहां दिक्कत नहीं लूटने होती है। के लिए, लूटने के लिए, लूटने के लिए ले रखते हैं सर। लूटने के जी लिए सर। लेते हैं, ताकि उनसे पैसा ज्यादा ऐंठा जाए। जी सर। जी सर। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। ऐसे लोगों के कंप्लेंट कर सकते हैं, नहीं तो किसी और बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक तो है सर। पहले एक सेकंड बस आप लोगों को लाइन पे लूंगा, एक एक्सेल खोल लेता हूँ जिससे मैंने कुछ आप लोगों के लिए वर्किंग बनाई है, उसको दिखाने समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के लोगों को गाइड करना शुरू करेंगे तो हमारा वॉल्यूम और अच्छा बढ़ सकता है। बिंटू यादव जी भी आ गए, ओके। तो आज हम लोग प्लान डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ हम लोग कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोगों को, जो लोग नए हैं आज, जिनको प्लान के बारे में नॉलेज नहीं है और कॉम्बिनेशन पे सीधे आए हैं, सीधे कॉम्बिनेशन की मीटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। लेकिन मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूं, जब आप प्लान की पूरी नॉलेज ले लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपके साथ एक शेयरिंग कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। एक बार प्लीज चेक करके बताइए कि आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं। सभी लोग अपना आराम से हाथ खड़ा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जी राकेश जी, वेरी गुड। महेश, मनीष भट्ट जी, राकेश जी, बिंटू जी, विमल जी, सभी को स्क्रीन प्रॉपर्ली नजर आ रही है। एक एक्सेल फॉर्मेट मैंने सही निकाला है है। सर, ये साइड में जो कुछ आ रहा है इसको तो हटा अब मैं सब हटाऊंगा सर, पहले सब दिखाना चाह रहा था कि आ रहा है या नहीं। सही आ रही है सर, सही। सब सही है, ओके। देखो सर, मैंने कुछ थोड़ी सी मेहनत करी है आप लोगों के लिए और कोशिश करी है। एक विजुअलाइज प्रॉपर हो रहा है, सबको क्लियर दिख रहा है या नहीं? या थोड़ा सा और बड़ा कर ले स्क्रीन को? स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं ताकि आराम से नजर आएगा। मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, आपको दिखाना समझाना चाहूंगा कि इसका पर्पस क्या है बनाने का। पहले इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं। ये ऊपर एज मैंने ली है, जो ऊपर का ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये एज के लिए कॉलम है। और फॉन्ट साइज मैंने थोड़ा बढ़ाया है ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना आए। और सारे रेट चार्ट मैंने प्रॉपरली लिए हैं, जो हमारा रेट चार्ट है उसमें विद जीएसटी प्रीमियम वर्किंग करी है। तो सभी को क्लियर है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है, ये ऊपर जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये एज का कॉलम है। कोई पर्सन 25 साल का हो सकता है, 30 साल का, 35 साल का, 36 साल का, 41 से लेके 61 ईयर्स का। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। अगर हम उसको नॉर्मली 5 लाख की पॉलिसी देते हैं तो 5375 का प्रीमियम देते हैं। यस और नो? एक बंदा कोई भी अपना वॉइस ऑन कर लीजिए ताकि सबको कम्युनिकेशन प्रॉपर आएगा। राकेश जी अपने आप का माइक ऑन कर लीजिए। जी सर। अगर यही पॉलिसी अगर हम उसको कॉम्बिनेशन के साथ दें, उसको समझाएं कि आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, हम आपको 30 लाख की पॉलिसी देते हैं, 3481 रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा और लगेगा, जिसमें पॉलिसी 30 लाख की हो जाएगी। और जी कोरोना की वजह से एडमिट होते हैं तो 2.5 लाख रुपए अलग से मिल जाएंगे, कोरोना रक्षक उसमें ऐड हो जाएगा। और साथ में अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो 10 लाख रुपए अलग से मिल जाएंगे। और जितने दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे 3,000 रुपए पर डे अलग से मिलेगा, जिसके लिए 19,230 रुपए का प्रीमियम जाएगा। तो हो सकता है कस्टमर एक बारी में उसको महंगा भी लगे, लेकिन जब इतने सारे बेनिफिट वो देखेगा, 19,000 में 30 लाख की पॉलिसी मिल रही है, 2.5 लाख कोरोना होने पे मिल रहा है, 10 लाख आईपी होने पे मिल रहा है, टीटीडी का फीचर भी 40,000 रुपए का मिलेगा कि कोई 10,000 रुपए पर वीक के हिसाब से जो पैसा मिलता है वो भी इसमें मिलेगा। और अगर 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो 3,000 रुपए पर डे के हिसाब से 30,000 रुपए भी मिलेंगे। तो ऐसा हो सकता है राकेश जी उसको प्रीमियम महंगा लगे। यस और नो? यस सर। लग सकता है ना उसको, हो सकता है प्रीमियम
महंगा लगे वो हाँ आपसे बोलेगा 19,000 रुपये का प्रीमियम तो बहुत महंगा है, आप जी सर। कुछ कम कर लीजिए। तो ये एक्सेल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, ये एक्सेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। आप चाहे तो इसमें कोरोना रक्षक का प्रीमियम हटा सकते हैं, 6,000 रुपये का प्रीमियम हटा देंगे तो प्रीमियम 13,000 रुपये का हो जाएगा। सॉरी, 13 और 6 19, हाँ जी, 13,000 की रेंज में आ जाएगा। जी सर। यस और नो? तो उसको हम बोलेंगे जिस कोरोना होने का 2.5 लाख नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज मिलेंगी। मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? वो कहता नहीं सर अभी भी महंगा है, कुछ और कम कर सकते हैं क्या? तो आप चाहें तो हॉस्पिटल कैश हटा दीजिए, 3,000 रुपये पर डे का जो बेनिफिट मिलना है, 2,700 रुपये उसको हटा दीजिए, प्रीमियम 11,000 रुपये की रेंज में आ जाएगा, 10-11 हजार की रेंज में। तो और उसमें 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहेगा, 10 लाख का एक्सीडेंटल कवर रहेगा, शायद बिक सकता है, कोशिश करेंगे तो वहां तक जा सकता है। लेकिन अगर किसी को आपने 5,000 रुपये का ही प्रीमियम बताया है और वो आपको कहता है जी प्रीमियम महंगा है, तो कुछ सस्ता कर सकते हैं क्या उसको? नहीं कर सकते सर। लेकिन अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑप्शन बताया है, वर्किंग इस तरह से करके दी है सर, 52 रुपये पर डे आपके लिए पूरा कवर है, 30 लाख का कवर, 3,000 रुपये पर डे हॉस्पिटल कैश और 10 लाख का एक्सीडेंटल कवर और 2.5 लाख कोरोना के लिए, इतने पॉलिसी इतने पैसे में किसी कंपनी के अंदर आप प्लान दिलवा दो, आप गारंटी कर सकते हो वो कोई भी कंपनी का प्लान नहीं दे सकता। कोई 36 साल की भी एज है तो 60 रुपये पर डे की कैलकुलेशन बैठती है सर, 365 दिन होते हैं, 21,700 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, जिसमें कि 6,862 रुपये का प्रीमियम यंग स्टार का है, 4,400 रुपये का सुपर टॉपअप है 25 लाख के लिए, और 6,000 रुपये कोरोना रक्षक का है जिसमें 2.5 लाख मिलते हैं, और आईपी है 10 लाख रुपए का 1,475 रुपये का, और 3,000 रुपये पर डे का बेसिक प्लान है, 2,772 रुपये आपको यहाँ मिलते हैं। और 21,000 रुपए के अंदर ये सारी कवरेज कहीं ना कहीं अमेजिंग है, ऐसे फीचर्स ऐसी फैसिलिटीज कस्टमर को कहीं नहीं मिल सकती, बस प्रीमियम थोड़ा महंगा लग सकता है। प्रीमियम सस्ता करना महंगा करना आपके हाथ में है। अगर किसी पर्सन को कंबाइंड पॉलिसी आप 4 सेल करते हैं महीने में, तो जो प्रीमियम 7,000 रुपए की एवरेज से उठा रहे थे वो 22,000 रुपए की एवरेज से उठाएंगे। सर सारे लोग तो सारी चीजें नहीं लेते हैं ना, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या सभी लोग कॉम्बिनेशन प्लान लेंगे क्या? ऐसा कभी होता है क्या राकेश जी? केवल जी, प्रीतम जी, निरंजन जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? हर एक बंदा अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने पैसे के अकॉर्डिंग प्लान लेता है। किसी को सस्ता ज्यादा पसंद होता है, किसी को बढ़िया से बढ़िया चाहिए, महंगा जितना मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? तो वही चीज समझाना चाह रहा हूँ। अभी मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। अगर यही एज कस्टमर की ज्यादा होती है, 41 की होती है या 46 की होती है या 56 की होती है, तो उसके लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को जोड़ा है, जिसमें उसका प्रीमियम 46 की एज में 31,000 की रेंज में आता है, 31,756 रुपए, जिसमें उसको यही सेम सारे फीचर्स मिलेंगे। आपका 5 लाख की बेस पॉलिसी होगी, 25 लाख का सुपर टॉपअप होगा, 6,000 रुपए का अपना रक्षक होगा जिसमें 2.5 लाख रुपए कैश मिलेगा, और 1,475 रुपए का 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा, और 2,772 रुपए का हॉस्पिटल कैश प्लान होगा जिसमें 3,000 रुपए पर डे मिलते हैं। कैलकुलेशन देखोगे तो 87 रुपीज पर डे की बैठेगी। आप जब भी कस्टमर से बात करें तो पर डे की कैलकुलेशन में बात करेंगे तो कस्टमर जल्दी क्लोज हो जाएगा। अगर सीधा ही एक साथ ही बोलेंगे 32,000 रुपए का प्रीमियम है, तो हो सकता है कस्टमर को ऐसा लगे कि बहुत महंगा है, आप तो कुछ ज्यादा ही महंगा बता रहे हैं। तो कोई नहीं सर, सस्ता हो जाएगा। आप बताइए कौन सा फीचर हटाना है? हमारे पास तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको मार्केट में लोग मिलेंगे वो प्रीमियम कम नहीं कर सकते, हम कम कर सकते हैं। हम लोग प्लान नहीं प्लानिंग बेचते हैं, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, ये कॉम्बिनेशन आप याद कर लीजिए। जब आप इस तरह से बात करना शुरू करेंगे तो लोगों को आप में कुछ अलग दिखाई देगा। लोग सिर्फ प्लान बेचते हैं, आप लोग प्लानिंग बेचते हैं। कल को ऐसा कुछ होगा तो हमारा जो काम धंधा है, हम जिस कभी काम में इन्वॉल्व हैं, चाहे जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं, उस वहां पे जो हर्डल आएगा, वहां से जो पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा भी हम आपको 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से वापस करा के दे रहे हैं।
एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई तो 10 लाख रुपए भी आपको अलग से अरेंज करा के दे रहे हैं। और अगर आपका क्लेम 30 लाख रुपए तक भी जाएगा तो आपकी पॉलिसी काम करेगी। 30 लाख रुपीज का कवर रहेगा। उसके बाद भी 5 लाख का एडिशनल कवर, जिसे रिस्टोर बोलते हैं, वो अवेलेबल रहेगा। कोरोना हो गया तो 2.5 लाख रुपए लमसम भी मिलेगा। तो पहले तो मुझे ये बताइए, क्या इस तरह के कॉम्बिनेशन मार्केट में किसी के पास है? क्या सारे लोग इस तरह से कॉम्बिनेशन प्लान बेचते हैं क्या? नहीं आप बेचते सर। नहीं बेचते? आप मुझे ये बताइए, मार्केट में जो LIC का काम करते हैं, क्या वो लोग, जो लोग कॉम्बिनेशन प्लान बेचते हैं, वो लोग ज्यादा पॉलिसी बेच पाते हैं, या वो लोग जो सिर्फ 1 या 2 प्लान बेचते हैं वो लोग ज्यादा बेच पाते हैं? कॉम्बिनेशन। तो मेरी बात समझ में आई है? जहां आपकी 1 पॉलिसी बिकती है वहां पर आपकी 5 पॉलिसी बिकेंगी। लेकिन आपको उस कॉम्बिनेशन को समझाना और बताना अच्छे से आना चाहिए। ये इंटरनल वर्किंग है आपकी। कस्टमर के लिए तो एक ही पॉलिसी है। आप उनको बताएंगे हमने आपके लिए कॉम्बिनेशन बनाया है, आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए। अभी ये इंडिविजुअल के ऊपर बात करी है। अगर यही कोई फैमिली होती है तो 2 एडल्ट्स का ऑप्शन आ जाए। कोई बोलता है कि मुझे तो मैटरनिटी नहीं चाहिए, तो हमने उसको यंगस्टर सिल्वर ऐड किया है 5 लाख का, जिसका प्रीमियम 8,500 रुपये का आता है। कोई 18 से 30 की एज में आता है। और इसी के साथ 25 लाख का सुपर टॉप अप दे दिया। इसी में सेम कोरोना रक्षक दिया है। कोरोना रक्षक जो दिया है वो हमने सिर्फ उसके लिए दिया है, उसकी वाइफ के लिए नहीं दिया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर दोनों के लिए जोड़ेंगे तो प्रीमियम महंगा हो जाएगा। तो जो प्रपोजर है, हमने प्रपोजर को मेन ध्यान में रख के दिया है। और जो 50 लाख का अभी आप जो डिस्कस कर रहे थे ना फैमिली का, ये 50 लाख का प्रीमियम है 4425 रुपए, जिसमें पूरी फैमिली का आपका एक्सीडेंटल कवर रहेगा। और 3,000 रुपये पर डे का डेली कैश भी इनबिल्ट रहेगा, जिसका प्रीमियम सिर्फ 28,000 रुपये आता है, जिसकी एवरेज कॉस्ट पर डे की 77 रुपीज बैठती है। ये भी जेन्युइनली बहुत डिफरेंट प्लान है। कॉम्बिनेशन देखोगे तो इतनी बड़ी वर्किंग सिर्फ 28,000 रुपए के अंदर, जिसमें 30 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, 2.5 लाख रुपए का कोरोना कवर, 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवर, और 3,000 रुपए पर डे 30 दिन के लिए, यानी कि 9 लाख रुपए तक का आप इसमें क्लेम ले सकते हैं। 3,000 रुपए पर डे का मतलब 30 डेज का 9 लाख रुपीज आप इस पॉलिसी के थ्रू ले सकते हैं। जबरदस्त ऑप्शन है। 9 लाख नहीं, 90,000, सॉरी, 90,000 रुपए तक इस पॉलिसी के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ या नहीं, पहले कुछ लोग थोड़ा सा फीडबैक दे, क्योंकि खाली प्रीमियम लिखना और इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा अलग होगा। कुछ लोग नए हैं तो शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये कौन से प्लान की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन की बात कर पा रहे हैं। मुकेश जी, आप समझ पा रहे हैं क्या? अनम्यूट करिए सर अपने आप को। बिंटू जी, निरंजन जी, जी सर। समझ में आ रही है सर मेरी बात आपको? विमल श्रीवास्तव जी, बिल्कुल 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 सर। आ रही सर समझ में। आ रहा है सर? ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर कि सिंपल भाषा में चीजें समझाऊं, क्योंकि जब तक हम लोग कुछ मार्केट में नया लेके नहीं आएंगे ना, लोगों को लगता रहेगा यार वही सब पुराना है, कुछ नया नहीं है। आजकल हर बंदे को कुछ नया चाहिए, और नया करने के लिए नई वर्किंग तो आपको करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा ये हमने सारा कॉम्बिनेशन 2 एडल्ट्स जो भी आपने देखा, आगे की 65 साल तक की एज के लिए बनाया हुआ है सर। कुछ लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, कुछ लोग नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं। तो एक बार आप लोग मुझे बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर हैं? तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान थोड़ा महंगा हो सकता है, तो हमने वहां पर FHO का ऑप्शन भी जोड़ा है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा एक प्लान आता है हमारे पास, उसका जोन 3 का कॉम्बिनेशन हमने इसमें जोड़ा है, जो इसकी वर्किंग हम आपको शेयर कर रहे हैं। एक बार वो भी देखिए। 2 एडल्ट ही हैं, और वो एज 41 से लेके 65 की रेंज में आते हैं। तो जोन 3 के प्रीमियम में आप यहाँ देख सकते हैं, उनका प्रीमियम सस्ता आता है। जिनको मैटरनिटी कवर नहीं चाहिए, कोई 40 से 45 की एज में है, 51 से 55 की एज में है, तो यहाँ पर जो 29,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, 65 से 61 से 65 की एज में बात कर रहा हूँ, जोन 3
उसका वही प्रीमियम हम 60,292 रुपये बता रहे हैं उसको, जिसमें यही सारे सेम फीचर एज इट इज पूरे रहेंगे, जिसमें आपका 30 लाख रुपए एक्सीडेंटल कवर रहेगा, प्लस 2.5 लाख रुपए के लिए कोरोना का कवर रहेगा, और 50 लाख का फैमिली का एक्सीडेंटल डेथ का कवर रहेगा, और 3,000 रुपये पर डे का जो प्रपोजर है उसका पर डे का 30 डेज का उसका कवरेज इस पॉलिसी के अंदर रहेगा। जो लोग जोन 1 में हैं उनके लिए भी हमने सेम कॉम्बिनेशन सेम वर्किंग करी है, जिसमें कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ इस कॉम्बिनेशन इस रेट चार्ट को अपने व्हाट्सएप पे या कहीं प्रॉपरली प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। जब भी आप किसी से बात करें तो हमेशा प्लान का नाम लेके बात ना करें, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। बात करने का तरीका और वर्किंग बहुत अलग और बहुत डिफरेंट होनी चाहिए, ये आपको समझ में आनी चाहिए। आपको सिर्फ बोलना क्या है कि जो मैं आपको प्लान दूंगा वो प्लान मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन एक ही पॉलिसी के अंदर आपको इतने सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको किसी भी कंपनी के अंदर नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी करके आपको चेक करवा सकता हूँ। और कोई एजेंट सामने मिल जाए, कोई ऐसा कुछ समझदारी वाला बंदा मिल जाए, कस्टमर के साथ बैठा हुआ हो, तो उससे बात करिए, उससे पूछिए कि आपकी पॉलिसी में अगर कॉम्प्रिहेंसिव का हमने कॉम्बिनेशन जोड़ा हुआ है तो उससे पूछिए कि क्या आपकी पॉलिसी में ओपीडी कवर है, आपकी पॉलिसी में मैटरनिटी कवर है, आपकी पॉलिसी में न्यूबॉर्न बेबी कवर है। गारंटी बोलता हूँ नहीं होगा। क्या कोरोना होने पे 2.5 लाख मिलेगा आपकी पॉलिसी में? क्या एक्सीडेंटल डेथ होने पे 50 लाख रुपए मिलेगा आपकी पॉलिसी में? 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी होगा, और जिसका प्रीमियम 34,775 41 से 45 की एज में आता है। ये सारे फीचर मैं अपनी पॉलिसी में दे रहा हूँ, जिसमें मैटरनिटी कवर भी है, न्यूबॉर्न बेबी कवर 1 लाख रुपए के लिए अवेलेबल है, और साथ में डेंटल कवर भी होगा, ओपीडी कवर भी होगा, डेली कैश बेनिफिट भी होगा। ये सारे यूनिक फीचर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और बाकी के कॉम्बिनेशन फीचर्स की देन है। सुपर टॉपअप हमारा पूरी मार्केट में सबसे सस्ता है। इतना सस्ता सुपर टॉपअप किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। बस बाय डिफॉल्ट ये है कि हम लोग उसको लगाते नहीं है, उसको बेचने की कोशिश नहीं करते, कस्टमर को बताने समझाने की कोशिश नहीं करते। अगर हम 5 लाख के साथ 25 लाख का कॉम्बिनेशन बना लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पॉलिसी ना बिके। समझ पा रहे हैं? कॉम्बिनेशन आपको बहुत बड़ा प्रीमियम, बहुत बड़ी वर्किंग और एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाने की दम रखते हैं, बशर्ते आप इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ जाएं, अच्छे से वर्किंग को देख लें कि इसकी कैलकुलेशन जो बैठ रही है पर डे की, वो कैलकुलेशन बहुत रीजनेबल है, बहुत ही यूजफुल है, और अच्छे से आप अपने कस्टमर्स को गाइड कर सकते हैं। अगर कंपेयर करने पे आएंगे, कोई कस्टमर का बजट ही नहीं है तो आप जो चाहें वो कॉम्बिनेशन को कम कर सकते हैं। कोई कस्टमर फंस जाता है, मान लीजिए 2 एडल्ट 2 चाइल्ड की पॉलिसी है और एज है उसकी 35 ईयर्स की, ठीक है, और वो कहता है जी मेरा तो 20,000 22,000 से ज्यादा का बजट नहीं है, तो उसको सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन दे दीजिए। 5 लाख की बेस पॉलिसी का प्रीमियम, मैं सिल्वर की बात करूं तो 15,712 रुपए आ रहा है। आप लोग सब देख पा रहे हैं कि नहीं? ये 15,712 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। इसके साथ में सिर्फ 4425 रुपए एक्सीडेंटल बेनिफिट को ऐड कर देता हूँ तो 20,000 की रेंज में प्रीमियम आ जाएगा। आप उसको यही दोनों कॉम्बिनेशन दे दीजिए। कोई कस्टमर है वो कहता है कि नहीं जी मैं 25,000 तक भी दे सकता हूँ, तो उसके साथ में कोई और कॉम्बिनेशन 6,127 रुपए का रक्षक जोड़ दीजिए, जैसे पॉलिसी उसकी 26,000 रुपए की हो जाएगी और 2.5 लाख कवरेज मिल जाएगा। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, आपको देखना है आपका कस्टमर का बजट क्या है, कहाँ तक वो जा सकता है। अगर आपने बताया ही सिर्फ 15,712 रुपए और कहता है नहीं जी महंगा है और कितना कम हो सकता है, तो क्या आपके पास कोई प्रोविजन है उसको कम करने का? 5 लाख से कम की पॉलिसी दे सकते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा उसमें जाएंगे, एफएचओ में जाएंगे, 3 लाख की पॉलिसी दे देंगे, 1,000 2,000 रुपए कम हो जाएगा, लेकिन बड़ा प्रीमियम नहीं आएगा सर। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, बड़े प्रीमियम आपको बड़े वर्किंग तक लेके जा सकते हैं।
अगर आपने ऐसे पूरे महीने में 4, 5 या 10 कॉम्बिनेशन बेच दिए तो आप समझ लीजिए एवरेज प्रीमियम आपका जो आएगा वो 25 से 30,000 40,000 की रेंज में मिनिमम एवरेज प्रीमियम होगा। और 10 पॉलिसी भी बेच दी तो 4 लाख रुपए का प्रीमियम होता है। 5 पॉलिसी बेच दी तो 2 लाख रुपए का प्रीमियम होता है। और 2 लाख रुपए का प्रीमियम बेचते ही आप लोग कम से कम 23-24%, 25% की स्लैब में आ जाते हैं। आपका जो कमीशन 15% आता है वो 24-25% की रेंज में आएगा। और कोई लोग 2.5 लाख 3 लाख बेच देते हैं तो उनका 30%, 33%, 28% की रेंज में कमीशन का पे आउट चला जाएगा। ये आप सभी को पता है ना। मंथली स्कीम वगैरह हमारे डेली हर महीने चलती है हमारी पॉलिसी के अंदर, और साथ में क्वार्टरली स्कीम हमारी पॉलिसी में चलती है। जितना भी आप काम का वॉल्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका हर महीने पे आउट मिलता है। 15% तो फिक्स है। यस और नो? ये वॉल्यूम ईयरली ईयरली देखते हैं या मंथली? मंथली देखते हैं सर, हर महीने के हिसाब से पे आउट आता है। महीने में कितने लाख का होना चाहिए सर, जिससे 15% की जगह 25 पे हो जाए? सर इसके लेवल्स हैं। अगर आप 50,000 रुपये महीने का काम करते हैं तो 15% के बदले 18% आपको आएगा। आप 1 लाख रुपए का काम करते हैं तो 21% आएगा। आप 1.5 लाख रुपए का काम करेंगे तो 24% आएगा। आप 2 लाख रुपए का काम करेंगे तो 26-27% आएगा। 2.5 लाख का करेंगे तो 28-29 आएगा। और 3 लाख करेंगे तो 33% तक जाएगा। ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको हर महीने मिलता है। लेकिन कुछ हमारे एजेंट ऐसे हैं जिन्हें या तो इसकी नॉलेज नहीं है या वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं ये जो स्कीम है इसको मिलती कैसी है। इसी के लिए ये सारी वर्किंग मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आप इस पर थोड़ी सी R&D करें, अपने अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाएं, अपने अकॉर्डिंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के आप एक पॉलिसी के साथ साथ 2 पॉलिसी 3 पॉलिसी साथ में और बेचें। सर इसमें मोड सारे रहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जो कस्टमर पेड कर सके? नहीं सर, ओनली ईयरली ऑप्शन रहता है। अच्छा सर। कस्टमर की चॉइस रहती है। कई बार कस्टमर का बजट भी होता है, 1 साल के बदले वो 2 साल भी इकट्ठा लेना चाहता है तो कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं हमारे पास जो 2-2 साल के लिए भी दी जा सकती है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, 2 साल के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। मैंने अभी 1 साल का ही बनाया है। और ये देखिए यहाँ पे जो प्रीमियम दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो 19,000 हो, 32,000 हो, 34,000 हो, 40,000 हो, 65,000 हो, ये आप मत सोचिए कि ये महंगा है या सस्ता है। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है और वही चीज आप सभी को सिखाना चाहता हूँ। जो प्रीमियम महंगा या सस्ता होता है ना, वो महंगा या सस्ता सिर्फ कस्टमर के लिए होता है, आप लोगों के लिए नहीं होता है। जो बंदा पे कर रहा होता है उसको देखना है। अगर उसका बजट अलाउ करता है तो उसके लिए वही पॉलिसी 70,000 की भी सस्ती है। लेकिन किसी आदमी का 10,000 का भी बजट नहीं है तो उसको तो 12,000 की पॉलिसी भी महंगी लग सकती है। तो हर आदमी के बजट के अकॉर्डिंग पॉलिसी सस्ती या महंगी होती है। आप लोग अपने माइंड में मत सोचिए कि कोई 70,000 प्रीमियम देगा, कोई 84,000 प्रीमियम देगा तो वो कैसे देगा। ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। अगर ये प्रॉब्लम भी आपने अपने सर पर लेनी शुरू कर दी कि वो कैसे देगा, तो फिर आप कोई पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे। तो आपका काम है बताना। आपको पर डे की कैलकुलेशन समझानी है लोगों को कि जी 140 रुपए पर डे, 120 रुपए पर डे, 80 रुपए पर डे, 100 रुपए पर डे में आपकी फैमिली का ये प्रोटेक्शन मैं करा के दे दूंगा, जिसमें कि आपको 30 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, 2.5 लाख रुपए कोरोना होने पे मिल जाएगा, 50 लाख रुपए का फैमिली का एक्सीडेंटल कवर होगा, और 3,000 रुपए पर डे, 90,000 रुपए की गारंटी। जितने दिन भी आप एडमिट रहेंगे उतने दिन का आपको पैसा मिलेगा। मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? जी सर। तो अगर आपने पर डे कैलकुलेशन पे, कॉम्बिनेशन प्लान पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो जो लोग 1-1, 2-2 पॉलिसीज बेच रहे हैं 12,000, 15,000, 18,000, 22,000 प्रीमियम की, वही लोग 50,000, 40,000 रुपए का प्रीमियम आराम से बेच पाएंगे। क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन आपके हाथ में है। अब आपको इसके लिए रेट चार्ट नहीं ढूंढना। कोई जोन 3 का पर्सन है तो जोन 3 वाला रेट चार्ट का भी मैंने अलग बनाया हुआ है। कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेना चाहता है, कोई यंगस्टर लेना चाहता है,
तो जितने भी 40 से कम के जितने भी लोग हैं उन सबको यंगस्टार ही देना है, ये आप सोच लीजिए, क्योंकि यंगस्टार से बढ़िया पॉलिसी हमारी स्टार हेल्थ में कोई है ही नहीं, ये तो सभी को पता है ना। यंगस्टार के अंदर बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर हैं जो किसी भी कंपनी के अंदर नहीं है। सर ये पीपीटी शेयर करेंगे आप? हाँ सर, ये एक्सेल है पूरा, मैं आपको हाँ। शेयर करूंगा, आप सभी की हाँ। काम आएगी। और जी इसी सर। के अकॉर्डिंग आप अभी मैंने कुछ कॉम्बिनेशन छोड़े हैं, जैसे हाँ कि सर। कुछ लोग ऐसे होंगे 1 एडल्ट 1 चाइल्ड के, 1 एडल्ट 2 चाइल्ड के, 1 एडल्ट 3 चाइल्ड के, वो कॉम्बिनेशन मैंने नहीं बनाए हैं। मैंने एक आइडिया देने के लिए फैमिली के अकॉर्डिंग बनाया है, 1 एडल्ट 2 एडल्ट 2+1 2+2 एंड 2+3। इसके अलावा अगर कोई भी फैमिली साइज आएगा तो वो आपको खुद बनाना होगा, समझना होगा, और उसकी वर्किंग ऐसी आप मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार संगीता जी, कैसे हैं आप? थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपने, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर मेरी एजेंसी का क्या हुआ, मैं मनीष भट्ट बोल रहा हूँ, आपको बताया था। हाँ मनीष जी, मोस्ट लाइकली आज आ जानी चाहिए आपका, आप LIC एजेंट है। हाँ तो सर, मेरा ये इसमें हो जाएगा ना, मेरा एक दो पे है मेरे पास कस्टमर। सर 100% हो जाएगा। कल भी आना था आपका लाइसेंस, लेकिन जी कल भी किसी रीजन से हाथ में नहीं आया, तो मोस्ट लाइकली जी कह रहे हैं कि आज आपका कोड मिल जाएगा। तो जी आप सर। आते ये ही अपना काम शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम चाह रहे हैं कि सर आपके कोड से ही काम हो। जी जी फॉर्म होम, सर फॉर्म होम का कैसे होगा मुझे? सर हमने कोरियर भेजा हुआ है, आपके पास आज या कल में पहुंचने वाले होंगे। और जी आप जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे ना, तो जी जैसे ही आपका कोड आएगा, आपको हिमाक्षी मैम का नंबर शेयर कर दूंगा मैं, वो आपको जी पोर्टल की प्रॉपर ट्रेनिंग दे देंगी। तो जी आपको सर। किसी फॉर्म वॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम ऑनलाइन आप कर सकेंगे। अपना जी सर। पोर्टल खोलेंगे, उसमें पॉलिसी बनाएंगे, किसी भी कस्टमर को पेमेंट लिंक भेजेंगे और हाथों हाथ पॉलिसी बन जाएगी। ये जी फॉर्म्स तो सर। हम लोग आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए देते हैं, ताकि कोई कस्टमर आपको पोर्टेबिलिटी का मिल जाए, कोई जी कस्टमर जी ऐसा फंसी मिल जाए जो बोलेगा नहीं जी मेरे सामने ही फॉर्म भरो, उसके बिल्कुल बाद ही सर। मैं चेक दूंगा। तो वो सब बिल्कुल चीजें सर। आपके पास होनी चाहिए। ठीक लेकिन सर। काम जितना भी करना है सर आपने, सारा ऑनलाइन करना है, वो सब चीजें हम सिखाएंगे, सारा गाइड करेंगे। आप बिल्कुल सर। बेफिक्र रहिए। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है जी। संगीता जी, आप थोड़ा लेट हो गए ज्वाइन करने में, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर, नेट का थोड़ा इश्यू तो हो गया था। अच्छा जी अच्छा, जी ओके। तो मीटिंग हमें काफी जी देर से हाँ। चल रही है और हम एक कॉम्बिनेशन प्लान के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। आपको प्लान के बारे में कुछ आइडिया है? कौन कौन से प्लान की ट्रेनिंग ले ली जी है जी आपने? कौन कौन से प्लान की नॉलेज हो गई है आपको? नहीं, आज तो मेरा सेकंड ट्रेनिंग अच्छा, है सेकंड है, ओके। जी। तो अभी आपको ये 4 पॉलिस जो 2 प्लान थे वो हमने हाँ, आपको बट समझाए मुझे थे। वो हिमाक्षी मैडम ने मुझे सेंड। एनीवे कोई बात नहीं संगीता जी, आप समझ लीजिए, हमने आज डिस्कस किया है कॉम्बिनेशन प्लान बनाना। जो हमारे कुछ स्पेशल प्लान है, इन प्लान्स के साथ हम सुपर टॉपअप जोड़ेंगे। 5 लाख की बेस पॉलिसी देंगे, उसके साथ में 25 लाख का सुपर टॉपअप देंगे, और साथ में एक कोरोना रक्षक पॉलिसी देंगे, जिसमें कि 2.5 लाख रुपए कोरोना होने पे मिलेगा। और फैमिली की पॉलिसी है तो 4425 रुपए एक प्रीमियम में ऐड करेंगे, जिसमें उनकी फैमिली का 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा हो जाएगा। और 6600 रुपए ये एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम आता है, 2 एडल्ट के लिए बात कर रहे हैं हम, तो 2+2 के लिए। तो 6600 रुपए हमने ये भी जोड़ा है। जो कस्टमर से 15,712 का प्रीमियम बनता है 5 लाख के लिए, उसको हमने 42,000 रुपए का प्रीमियम बताया, और उसको समझाया कि आपकी पॉलिसी 5 लाख के बदले 30 लाख की हो गई, साथ में 2.5 लाख रुपए का कोरोना कवर रक्षक मिल गया, और 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा बन गया पूरी फैमिली के लिए। और जितने दिन भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होगे, आपका 3,000 रुपए पर डे अलग से मिलेगा। कस्टमर को कोई भी प्रीमियम आपको लगता है महंगा है, 42,000 रुपये प्रीमियम उसकी वर्थ नहीं है, उसको ज्यादा महंगा लग रहा है, तो कोई भी प्रीमियम आप इसमें से हटा सकते हैं। चाहे कोरोना रक्षक हटा दीजिए, 6,000 रुपये कम हो जाएंगे तो 36,000 का प्रीमियम हो जाएगा। 6,600 हटा दीजिए, जिसमें डेली कैश बेनिफिट है, तो आपका वही 30,000 की रेंज में आ जाएगा। और सस्ता चाहिए तो IP हटा दीजिए, 4400 हट जाएगा, तो करीबन 26,000 की रेंज में प्रीमियम आ जाएगा। और 26,000 की रेंज में उसको पॉलिसी 30 लाख की मिल जाएगी। फिर भी नहीं मानता तो सुपर टॉपअप हटा दीजिए, कम से कम 16,000 दीजिए। लेकिन आपने कोशिश तो करी, क्या पता उसको 42,000 सूट कर जाए। यस और नो? ऑप्शन सारे आपको रखने जरूरी हैं, कॉम्बिनेशन उसको बता के करेंगे तो आपको बड़ा पॉलिसी बेचना आसान हो जाएगा। अगर आपने 40, 42,000, 45,000 की रेंज वाली पॉलिसी
5 पॉलिसी महीने में कर दी, 10 पॉलिसी महीने में कर दी, तो आप सोच लीजिए हर महीने 1.5 लाख 2 लाख की एवरेज में बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। और आपका जो स्लैब है 15% से वो 22% पे, 25% पे, 30% पे आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों के लिए इनकम बढ़ाने का बहुत बढ़िया सोर्स है सर ये कॉम्बिनेशन प्लान। राकेश जी समझ पा रहे हैं सर? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं लग रही? विमल जी, मुकेश जी, जी सर समझ। तो थोड़ा सा सही है सर। जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? नहीं सही है सर, सब बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। हाँ, क्लियरली समझ में आ रहा है। अभी तक हम लोग वर्बली बताते थे, लेकिन जब हम प्रीमियम के साथ कैलकुलेशन करके बताते हैं ना, तो कस्टमर के दिमाग में ज्यादा अच्छे से जाता है। उसको ये समझ में आता है कि ये ऐड करने से थोड़ा सा ही तो प्रीमियम ऐड हो रहा है, ऐड होने से मेरे को, मेरी फैमिली को इतनी बड़ी कवरेज मिल रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाएगा जिसको भी आपने कोई छोटा मोटा क्लेम दिलवा दिया। भगवान ना करे उसकी फैमिली में किसी को कोरोना हो गया और कोरोना की वजह से वो एडमिट होता है, तो 2.5 लाख रुपए लमसम दिलवा दिए आपने, तो वो पॉलिसी आपकी परमानेंट हो गई जिंदगी भर के लिए। या भगवान ना करे उसकी फैमिली में कोई एक्सीडेंट हो गया और उसकी फैमिली को 50 लाख रुपए दिलवा दिया आपने, तो समझ लीजिए वो कस्टमर आपसे जिंदगी भर कहीं नहीं जाने वाला। सर उसके बाद कोरोना जी कोरोना होते ही याद करते हैं सर लोग। याद करते हैं जिनको ना सर? कोरोना हो गया उनके फोन आते हैं, सर बोले अब कर दो पॉलिसी। आप कर दो पॉलिसी। तो यही मैं बोल रहा था, आजकल कोरोना के केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं सर। आप ये मत सोचो, देखो कोरोना रक्षक जो पॉलिसी है, मैं पहले भी सभी लोगों को बता चुका हूँ, इसका हमें कोई पे आउट नहीं मिलना। कोरोना रक्षक पॉलिसी का पे आउट कंपनी नहीं दे रही है, कोरोना कवच पॉलिसी का कंपनी पे आउट दे रही है। लेकिन क्या है, कस्टमर का बेनिफिट है ना, तो उसके लिए उसको ये पॉलिसी देना कॉम्बिनेशन में अच्छा है, जिससे वो कस्टमर आपके लिए जिंदगी भर का लॉयल हो जाएगा। उसकी फैमिली को 2.5 लाख मिल गए, उसने इलाज करवा लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला और 10 लोगों को और आपके साथ लेके आएगा कि जी इन्हीं से पॉलिसी लेना। ये ऐसा कॉम्बिनेशन देते हैं जो मार्केट में कोई नहीं देगा, नाम भी हो जाएगा आप लोगों का। तो इसी के लिए समझा रहा हूँ, कुछ अलग काम करने की जरूरत है सर। हम चाहें तो 5,000 रुपए का जी सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली सर एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाह रहा हाँ था बोलिए ना आप सर, लोगों के प्लीज साथ में। बोलिए जी। सर क्या हुआ है, मेरे क्लाइंट हैं जी जिनके साथ में मेरा डिस्कस हुआ था यंगस्टर प्लान को लेकर के। एक्चुअली ही इज ए इंजीनियर ओके और उनका एक्चुअल में कॉर्पोरेट प्लान चल रहा है पहले से, ठीक लेकिन है। मैंने उनको कन्विंस किया था इस चीज को लेकर के कि आप एक इंडिविजुअल अपना पर्सनल प्लान एक लेकर के रखिए, नॉन जी कॉर्पोरेट प्लान, ताकि जी फैमिली को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये आपको सपोर्ट में रहेगा। तो हाँ वो सामने से कन्विंस भी हो गए थे। हाँ और उसके बाद लेकिन एक चीज हुआ हमारे साथ में, चूंकि लास्ट सेशन में जैसे कि आपसे पता चला था मेरे को कि हमारा जो जितने भी प्लान्स है उसमें आपका ये क्वार्टरली हाफ ईयरली जो पेमेंट मोड है वो आ हाँ, गया है। 2 तो प्लान्स के अंदर आया मैंने है उनके सर, साथ में, एक यंगस्टर में आया है हाँ और एक मेडी सॉरी, क्लासिक में आया है। जी जी बिल्कुल सॉरी। जी तो यंगस्टर में मैंने उनको बताया कि इसमें अगर आपको लग रहा है कि प्रीमियम आप क्वार्टरली पे करना चाहते हैं या हाफ ईयरली, तो आप उस मोड में भी दे सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप एक काम करो, मेरे हम्म को क्वार्टरली दे दो और प्लस उसके साथ में एक टॉप अप प्लान भी दे दो। तो मैंने ठीक है। बोला ठीक है। उनका 20 lakhs का 25 lakhs का हो रहा था। हम्म तो प्रॉब्लम कहाँ हो गया कि जब पेमेंट जो सारा तैयार होने के बाद जब मैंने उनको रिपोर्ट भेजा, पेमेंट लिंक जो भेजा, तो हम्म पेमेंट लिंक में जो ऑप्शंस होते हैं क्वार्टरली चूंकि पे करने का, तो उसमें सिलेक्टेड कुछ बैंक का नाम बैंक है, था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं बैंक से जिसकी ही वजह से सर ईएमआई वो, हो सकती है। आपको उसी टाइम हो जी सकता है आपको नॉलेज ना होगा, नहीं होगी, तो आपने नहीं पूछा होगा कि बैंक जी कौन सा है। तो जब भी हम ईएमआई की बात जी, करते हैं ना, तो बैंक का नाम जरूर पूछते हैं और अपनी हम्म, लिस्ट में चेक करते हैं कि ये वाला बैंक हमारी उस लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं तो हम लोग क्रेडिट कार्ड पे ही बिल्कुल। ऑफरिंग करते हैं, डेबिट कार्ड में ऑफरिंग नहीं करते हैं। नहीं, अगर क्रेडिट कार्ड में भी जा रहे थे सर तो उसमें भी जो जेन्युइनली सर देखिए, 10 में से 9 लोगों के पास या 8 लोगों के पास आपको आईसीआईसीआई या तो फिर एसबीआई
एसबीआई एक ऐसा कार्ड है जो कि मोस्टली लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं और डेबिट कार्ड भी यूज करते हैं, आप बिल्कुल और ठीक उसका कह रहे अकाउंट भी हैं। होता ही जब होता है क्रेडिट लोगों कार्ड का। से ईएमआई करानी होती है ना, तो क्रेडिट कार्ड से ईएमआई जी। ऑप्शन नहीं बनता। क्रेडिट कार्ड से पूरी पेमेंट वन शॉट में करानी होती है, और अपने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से ओके। ईएमआई बनवा सकते हैं। ओके। क्रेडिट कार्ड किसी भी कंपनी का हम्म। हो, मैटर नहीं करता। 10,000 से प्लस की हम्म। कोई भी ट्रांजेक्शन पे क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बन जाती है। ये बेसिक नॉलेज है। जी, जब लेकिन भी कोई उनका वो तो ट्रांजेक्शन, पे जो कर रहे थे डेबिट कार्ड से कर रहे थे। सर डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं आएगा सर उसमें, वो बैंक उस लिस्ट में नहीं है, तो वहां से ईएमआई नहीं बन सकती है सर। जी, तो तो ये ये एक बैड एक्सपीरियंस रहा। अभी वो कोई बात नहीं, जो ऐसा होता क्लाइंट है। हैं वो उनको सर होल्ड हमें में क्या डाल है, के हम रखा लोग हूँ, मैंने बोला कि सर मैं आपसे बात करूंगा। अभी आप फील्ड में हमारे साथ थोड़ा सा नए जुड़े हैं, तो चीजें ऐसी काम करने से ही जी आती जी है जी। सर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ गलती हो गई, कोई बात नहीं, आपको नॉलेज हुई, और आपने जो शेयरिंग करी, जो अभी हमारे साथ टीम में लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी वो चीज समझ में आ गई कि ऐसा अपने कस्टमर के साथ हमने भी नहीं करना है। पहले वो लिस्ट चेक कर लेनी है कि कौन कौन से बैंक है और कौन से प्लान के अंदर ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। सारे प्लान में नहीं होता है, ओनली यंगस्टर, ओनली मेडी क्लासिक और लिमिटेड बैंक है, 6 7 8 बैंक है, जिन बैंकों के साथ ही आप अपना डेबिट कार्ड से ईएमआई करा सकते हैं। तो ये अच्छा है, नॉलेज में कोई नुकसान नहीं है सर। लेकिन अभी भी हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन की बात करें, तो मार्केट में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लोग हेल्थ में कॉम्बिनेशन की सोच रहे हैं। और जो लोग इस कॉम्बिनेशन पे काम करना शुरू कर देते हैं, वो लोग लोगों से अलग हो जाते हैं, भीड़ से अलग हो जाते हैं। सर कुछ नया करना जरूरी है कि नहीं? आपको लगता है ना कभी एक काम से गाड़ी नहीं चलती, एक ही तरीके से काम नहीं होता, तो कुछ अलग करने की जरूरत होती है हमेशा। जो लोग नया करते रहते हैं, वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ बढ़िया करते रहते हैं। पुराना फॉर्मेट, पुरानी वर्किंग, सेम वही प्लान, सेम वही एक चीज, आप कभी भी एक किसी भी कस्टमर से बात करोगे ना, तो उसको मजा नहीं आएगा आपसे बात करने में, ना प्लान लेने में, ना देने में, ना किसी चीज में। आपको इस तरह की वर्किंग, इस तरह के कोई मैसेजेस आपको बनाने पड़ेंगे, लोगों से शेयर करने पड़ेंगे। और वॉइस नोट, आजकल वॉइस नोट का भी जमाना है। आपको पता है वॉइस नोट्स क्या होते हैं? वॉइस नोट्स नॉर्मली अपनी वॉइस मोबाइल में नोट कर रिकॉर्ड कर लेते हैं और व्हाट्सएप पे लोगों को भेजते हैं। जो चीजें हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें 30 लाख का इंश्योरेंस भी कवर होगा, 50 लाख का एक्सीडेंटल बीमा भी कवर होगा, 1 लाख का न्यूबॉर्न बेबी कवर होगा, मैटरनिटी कवर होगा, डेली कैश बेनिफिट में भी मिलेगा, कोरोना होने पे 2.5 लाख रुपए भी मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए पर डे में अवेलेबल है, सिर्फ 75 रुपए पर डे में अवेलेबल है। जानकारी के लिए कॉल करें। क्या हो गया, आपने मैसेज कन्वे कर दिया, वॉइस ओवर चला गया। अब कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन जो लोग आपके फोन में जिनके भी नंबर सेव हैं, वो हो सकता है आपकी बात ध्यान से सुन ले। कई बार जो लिखा हुआ होता है उसको नहीं पढ़ते हैं लोग, लेकिन जो वॉइस नोट्स आते हैं उसको ध्यान से सुनते हैं कि ऐसे क्या चीज बोली है इन्होंने। कोई जोक तो नहीं है, कोई और काम की चीज तो नहीं है। तो कई बार एक बार लोग ध्यान से सुनने लग जाते हैं। तो मार्केटिंग का जमाना है, बिल्कुल सर। कुछ अलग करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप लोगों को इस तरह के एक्सपेरिमेंट, इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ अलग करने करते रहेंगे ना, तो आपको कस्टमर सामने से पूछेंगे। कभी भी सारे पत्ते फोन पे नहीं खोलने हैं आपको, किसी को भी फोन पे सारा प्लान एक्सप्लेन नहीं करना है जब तक वो सामने से लेने के लिए ना बैठे। या तो मीटिंग करनी है, या जूम मीटिंग करनी है, या वीडियो मीटिंग करनी है। जब वीडियो में बात करेंगे तो फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा कि सामने वाला लेना वाला बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं है। खाली फोन पे सब कुछ बता देंगे तो वो आपसे कुछ नहीं लेगा। थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करने की करेक्ट जरूरत है है। सर। मैं समझा पा रहा हूँ आपको, अपनी बात कन्वे कर पा रहा हूँ, सही चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? बिल्कुल 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 सर। क्योंकि एलआईसी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारा प्लान फोन पे ही समझा देते हैं। बाद में कस्टमर कहता है मैंने समझ तो लिया है, अब आने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। ये सुनो, ऐसा होता है कि नहीं होता? सारा सही प्लान है लोग सर। फोन पे समझ लेते हैं, फिर कहते हैं जी अब तो समझ लिया मैंने आपका सारा प्लान,
मैं बता दूंगा आपको। तो बिल्कुल सर। आपने ऐसी गलतियां नहीं करनी है सर। आप लोगों ने स्मार्ट प्ले करना है, नुक्ता छोड़ना है। पूरा प्लान तो जब ही समझ में आएगा जब आप बैठेंगे साथ में, या वीडियो कॉल कर लीजिए, जूम मीटिंग कर लीजिए, 1 to 1 समझा देता हूँ सर सारी चीजें। और समझ में आएगा तो पेमेंट लिंक डिटेल भी भेज दूंगा साथ में, क्या क्या चीज चाहिए होंगी। वो फॉर्मेट आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए। आपने व्हाट्सएप पे फॉर्मेट बना के रख लीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं चारों का चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैंसिल चेक अगर 25,000 से ऊपर की पेमेंट है तो, और एक आईडी प्रूफ। ये मैंडेटरी हमें चाहिए प्रपोजर का। अगर ये फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है फटाफट से भेजिए। बोलिए जी, जो भी प्लान आप डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे परस्यू कर लेंगे। आपकी मेल आईडी पेमेंट लिंक आ जाएगा और पॉलिसी इशू हो जाएगी। चाहे पोर्टेबिलिटी हो तो पोर्टेबिलिटी को, फ्रेश हो तो फ्रेश को। वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई हुई हैं। फिर भी जो लोग नए हैं उनको हम धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। प्लान समझ में आया, कॉम्बिनेशन समझ में आया, कुछ टेक्निक समझ में आई? बिल्कुल सर। ओके। बिल्कुल चाहे सर। कोई एज 65 साल का हो, चाहे कोई 55 साल का हो, या कोई 42 साल का, या 25 साल का, कॉम्बिनेशन देने की कोशिश ना आपको सबको करनी है। आप ये मत सोचिए कि उसको महंगा लगेगा, सस्ता लगेगा, लेगा या नहीं लेगा, ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। हमें अपना काम करना है, वो अपना काम करेगा। क्लियर है? और कोई चीज किसी ने जी पूछनी बिल्कुल हो, सर। समझनी हो? जी बताइए। और कोई चीज, किसी ने कोई चीज नहीं समझ में आई हो, या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही हो काम करने में, किसी तरह का कोई इशू आ रहा हो? हाँ बोलिए मैडम। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जो 3,000 का है हॉस्पिटल का, हाँ कैश 3,000 पर डे, हाँ तो वो मीन्स कस्टमर को कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर समझो हॉस्पिटलाइज है तो उसको बिल, उसको ओरिजिनल सारे बिल कुरियर करने होंगे, ठीक हाँ है? उसका जो भी रिकवर होना रहेगा, जो भी उसका क्लेम रहेगा, वो क्लेम को पाने के लिए उसको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो रहेंगे उसको कुरियर करना होगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में, कंपनी में। तो बाद में उसका क्लेम मतलब उसको मिलेगा ना? हाँ, रिइम्बर्समेंट बोलते हैं इसको। अगर आपने कैशलेस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट तो करवाया कैश है, का कैसे होगा? उसको कैश का डे कैसे मिलेगा? वही समझा रहा हूँ आपको। अगर आपने कैशलेस जी ट्रीटमेंट करवाया है तो हॉस्पिटल का में तो कैशलेस हो जाएगा इलाज का जो खर्चा हुआ है। जितने दिन वो एडमिट रहा है, मान लीजिए 4 दिन वो हॉस्पिटल में जी एडमिट रहा है, तो 4 दिन के लिए उसको एक क्लेम फॉर्म सबमिट जी। करना होगा। उस क्लेम फॉर्म के साथ में डिस्चार्ज समरी की कॉपी लगानी होगी, और साथ में एक आईडी प्रूफ और कैंसिल चेक लगा के, या तो आपको देना होगा, आप हमें भेज जी सकते हैं, या डायरेक्टली कंपनी में हाँ भेजना होगा। फिर उसके अकाउंट में उतने पैसे जी आ जाएंगे। जी। वो पैसे उसके सर अकाउंट में मेरा भी जाते एक हैं। क्वेश्चन था। हाँ बताइए मुकेश जी। सर ये जो है एयर एम्बुलेंस और रोड एम्बुलेंस का जो रिम्बर्समेंट होगा वो कैसे होगा? बहुत इजी है सर। आप जब भी एडमिट होते हैं किसी भी रीजन से, या तो एयर एम्बुलेंस या रोड एम्बुलेंस, जो भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो आपको ट्रीटमेंट करवाना है हॉस्पिटल में। आप 5 दिन एडमिट रहे, 10 दिन एडमिट रहे, आपका ट्रीटमेंट हो गया, कैशलेस में गए तो कैशलेस हो गया, रीइंबर्समेंट गए तो रीइंबर्समेंट में क्लेम सबमिट करना पड़ेगा उसी टाइम पे। अगर रीइंबर्समेंट है तो एम्बुलेंस का खर्चा भी साथ में दे दीजिए, प्री एंड पोस्ट का खर्चा भी साथ में दे दीजिए। और अगर कैशलेस वाले ऑप्शन में आपने तो सर ट्रीटमेंट करवाया है, जी कैशलेस के केस में अगर ट्रीटमेंट कैशलेस। करवाया है, और पहले और बाद के खर्चे आपको देने हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे आपने देने हैं, तो उसके साथ में ही एम्बुलेंस को जो भी खर्चा लगा है उसका बिल भी साथ में दे दीजिए। वो टोटल पैसा रिइंबर्स ओके होके सर। आ अभी जाएगा। हाँ मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे कि एयर एम्बुलेंस का तो चलिए समझ में आता है कि वो हमारे पास बिल होगा, लेकिन रोड एम्बुलेंस का तो बिल जेन्युइनली जहाँ तक मुझे पता है होता नहीं है सर। ये एक्चुअली या तो मेरे सर को आइडिया नहीं है इसका। होता है सर, जब तक हम किसी से मांगेंगे नहीं हमें मिलता नहीं है सर। हम सीधा पेमेंट दे यानी देते कि जो एम्बुलेंस एम्बुलेंस वाले जो होते हैं हैं। हाँ वो बिल जो बुक रखते एम्बुलेंस हैं सर में अपने सपोज पास। पेशेंट गया हुआ है। हम्म। ओके ओके। सबके पास बिल बुक यानी होती कि है अगर सर। मैं डिमांड कर
तो वो सामने से वो मेरे को प्रोवाइड करेंगे बिल? हाँ, जब आप मांगेंगे तो बिल मिलेगा सर आपको, ओके, ठीक है सर। तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जी आशुतोष जी नमस्कार, कैसे हैं आशुतोष जी? जी, बड़ा लेट ज्वाइन किया है आशुतोष जी, अनम्यूट करिए सर, आपने अनम्यूट नहीं किया हुआ अपने आपको। सर। हाँ जी हाँ बोलिए सर, कहीं व्यस्त थे शायद आप, तो टाइम से लॉगिन नहीं कर पाए। हाँ सर, थोड़ा देर हो गई है एक्चुअली में लॉगिन। सर आज का टॉपिक क्या था, कोई नया पॉलिसी आई है पुरानी वाली? हाँ सर, बहुत सारी नई पॉलिसी आई हैं सर, थोड़ा लेट हो गए आप। हाँ थोड़ी सर संक्षिप्त जानकारी दे दें शॉर्ट में। सर हमने बस कॉम्बिनेशन प्लान डिस्कस किए हैं जो हमने अच्छा। आशुतोष किए थे। आशुतोष जी लेट तो हो गए, लेकिन मैसेज भी नहीं पढ़ा शायद इन्होंने। हाँ मैसेज भी नहीं पढ़ा सडनली इसलिए सर मैंने पढ़ेगा। देखा तो, हाँ सडनली देखा कि सर मीटिंग चालू है, तो मैंने कहा कि अब एंट्री ले लेना चाहिए कम से कम, हाँ कुछ वेरी गुड नया सर, है। वेरी गुड। तो हमने जी एक एक्सेल बनाया है जिसमें कुछ कॉम्बिनेशन की वर्किंग करी है, जी जी। इंडिविजुअल से लेके फैमिली फ्लोटर का, जिसमें हर एक प्लान के साथ हमने 125 लाख का सुपर टॉपअप जोड़ा है, कोरोना रक्षक जोड़ा है, प्लस साथ में अपना 3,000 रुपये पर डे का डेली कैश जोड़ा है, और फैमिली के लिए 50 लाख का एक्सीडेंटल बीमा जोड़ा है, ठीक है सर। और उसकी कैलकुलेशन पर डे के बेसिस पे करी है। जब भी कस्टमर से बात करेंगे तो पर डे के बेसिस पे बात करेंगे तो बड़ा प्रीमियम आप क्लिक कर सकते हैं। कितना आ रहा सर पर डे के हिसाब से? बहुत सस्ती आ रही है सर। जी। ये देखिए सर, ये कैलकुलेशन है। कोई 25 साल का बंदा है तो 19,000 रुपये का प्रीमियम आता है उसका, 52 रुपये पर डे के हिसाब से आता है। कोई 36 साल का है तो 21,000 रुपये प्रीमियम आता है, 59 रुपीज का रेट आता है। कोई 2 एडल्ट हैं तो 76 रुपीज का रेट आता है पर डे का। ये पूरा चार्ट है। कंबाइंड बात करेंगे, टोटल में बात करेंगे ना, तो आपको कस्टमर का हैंडलिंग करना इजी हो जाएगा। जहाँ किसी को मैटरनिटी चाहिए, मैटरनिटी कॉम्प्रिहेंसिव जोड़ सकते हैं, मैटरनिटी नहीं चाहिए तो सिल्वर हमने जोड़ा है जिसका प्रीमियम सस्ता आता है, यंग स्टार सिल्वर का 40 तक के लोगों के लिए, और सारी फैमिली साइज को कवर करने की कोशिश करिए। तो टू सर इसके एडल्ट लिए फॉर्म भी अलग अलग भरना पड़ेगा कि एक ही फॉर्म में सब हो जाएगा? सर LIC के आप प्लान बेचते हैं क्या, एक ही प्लान से हो जाता है क्या, एक ही नहीं फॉर्म नहीं भरने से? नहीं नहीं, एक नहीं सर, उसमें तो फॉर्म भरवाना पड़ता है सर। हाँ तो सेम ऐसे ही है सर, यहाँ पर भी अच्छा। अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग लिंक जाएंगे। टोटल ओके। पेमेंट पे बात करेंगे, आप जब भी बात करेंगे टोटल पे बात टोटल करेंगे। पेमेंट पर, राइट। हाँ सर, तो आपको अलग अलग निकालने से अच्छा है मैंने वो निकाल के दे दिया है आपको। ठीक है सर। ये एक्सेल में अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप जी। लोग इसको प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए या अपने फोन में रख लीजिए। अगर इस कॉम्बिनेशन में इस तरह से काम करेंगे ना, जो प्रीमियम आप 10,000 15,000 25,000 उठाते हैं, वो 40,000 50,000 80,000 90,000 रुपये भी उठाने शुरू हो जाएंगे सर। अगर कस्टमर को आपकी बात समझ में आ गई तो इतना प्रीमियम आराम से उठ जाएगा। बस आपको उसकी दुखती रख पे हाथ रखना है, सही तरीके से समझाने और बताने की कोशिश करनी है। सर जी सर ये जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, हाँ जी, इसमें 60 दिन प्री और 90 दिन पोस्ट, हाँ जी, तो 90 दिन के बाद क्लेम कर सकते हैं reimburse? हाँ 90 दिन के अंदर कभी भी कर ले सर, बाद में नहीं, 90 दिन के अंदर। क्योंकि 90 दिन तक का कवर है, तो 90 दिन तो जो खर्चा होगा वो सभी सर को बिल करने को तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन टाइम फ्रेम में करते हैं तो अच्छा रहता है। आप 90 दिन के बाद भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बिल होते हैं ना दवाइयों के, वो 2 महीने के, महीने के, 10 दिन के, 15 दिन के लोग एडवांस में ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं हो ना कि 90 दिन होगा तो 90वें दिन जाके ही वो 90 दिन की दवाई लेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जी जी। तो आपको बिल पहले आ जाते हैं, 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने में आपके पास 3 महीने के बिल तैयार हो जाते हैं। वो बिल आप इकट्ठा करके सबमिट कर दीजिए, वो पैसे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज की मीटिंग यही क्लोज करते हैं सर। कुछ और भी होगा तो एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। मैं आपको ये एक्सेल शेयर कर रहा हूँ सबको ग्रुप में, एक बार इस पर थोड़ी वर्किंग कर लीजिए। अपने अकॉर्डिंग कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाहे तो प्लीज बना लीजिए और इसको मैनेज कर लीजिए, लेकिन इससे काम करना शुरू ओके कीजिए सर। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, ओके थैंक यू सो मच।